विगत दो शताब्दी, खास तौर से 2-2.5 शताब्दी की अगर हम बात करें तो ये काफी तकलीफ का समय महिलाओं के लिए रहा है। और ये जो नई ऊर्जा आ रही है, मेरे जैसे लोग, मुझे चिंता होती है कि ये चीज बनी है, क्योंकि आप सीधे परंपरा से नहीं लड़ सकते, सीधे आप अपने डीएनए से नहीं लड़ सकते, सीधे आप अपने आर्केटाइप से नहीं लड़ सकते। ये श्री राधा कृष्ण की भूमि, आप एकदम से कॉम्बैटिव मोड में आ जाएंगे तो दिक्कत है। महिलाओं को बराबर का अधिकार, कहीं पर ज्यादा कहीं पर कम, तालमेल बनाते हुए चलना है। समाज को यदि आगे बढ़ना है तो महिला की जो शक्ति है, नारी की जो शक्ति है, उसका जागना बेहद जरूरी है। कोई समाज, कोई देश विकसित नहीं हो सकता यदि महिला शक्ति न जागे। तो यदि हम अपने देश को उठाने का सपना देख रहे हैं तो हमें लड़के और लड़कियों दोनों को सशक्त करना चाहिए। उन्हें इस तरह से हमें बड़ा करना चाहिए कि जब बच्चा छोटा हो तो उसे पता हो कि भोजन बनाना जेंडर से रिलेटेड नहीं, ये जीवन कौशल है। जिंदा रहने के लिए सभी को भोजन की आवश्यकता पड़ती है। 2 रोटी बनाना, दाल उबालना, सब्जी बनाना, ये सभी को आना चाहिए। जब हम छोटे से बच्चे में इस प्रकार के गुण विकसित करेंगे तो आगे चलकर के वर्ग होगा ही नहीं। वहीं दूसरी तरफ हमारा अपना जो महिला सशक्तिकरण का मॉडल है, हम लोग साहित्य में पढ़ते हैं 3rd वेव फेमिनिज्म, 4th वेव फेमिनिज्म, जिसमें कि भारत की महिलाओं ने, अफ्रीका की महिलाओं ने ये जोरदार तरीके से ये बात कही है कि यूरोसेंट्रिक फेमिनिज्म हमारे यहाँ नहीं चल पाएगा। हमारा नारीवाद, हमारा नारी सशक्तिकरण हमारी भूमि से निकलेगा, वो हमारा अपना मॉडल हो। इसी प्रकार से जीवन चलता है। किसी भी सशक्त महिला के पीछे एक सशक्त परिवार होता है। विलेन का नाम पति नहीं होता है, ठीक है? ठीक है? हर उपन्यास में, हर कहानी में, हर कहीं ये उचित मार्ग नहीं। हमारा अपना तरीका होगा, हमारा अपना, हम हमारी भूमि से निकला हुआ, हमारी मिट्टी से निकला हुआ हमारा मॉडल होगा, और वो स्थायी होगा, चिरस्थायी, क्योंकि हमारे यहाँ तो अंतर, हमारे यहाँ तो सवाल ही नहीं उठता है। हमारी उपनिषदों में, हमारे, आप श्रीमद् भगवद गीता मैंने ध्यान से पढ़ी है, मैं वेदों का तो नहीं कह सकती हूँ, छोटे छोटे टुकड़ों में कभी कभी पढ़ा है। श्रीमद् भगवद गीता मैंने मन लगा करके पूरी एक एक अक्षर पढ़ी है, और भगवान से पूछते हैं अर्जुन कि अन्य लोगों का क्या, मैं भगवान को प्राप्त करने का प्रयास करूं, महिलाओं का क्या, अन्य लोगों का क्या? स्पष्ट रूप से भगवान कहते हैं कि मुझे इसी शरीर में, इसी रूप में जो भी ध्याएगा वो मुझे पाएगा। स्पष्ट रूप से भगवान कहते हैं। हमारे यहाँ अंतर की परंपरा है बिल्कुल नहीं। हम भूल गए अपने मूल स्वरूप, उसको हमको याद करना चाहिए। और सारा सशक्तिकरण का जो मॉडल है, आर्थिक सशक्तिकरण, महिला का मूवमेंट, उसकी स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, आर्थिक स्वतंत्रता सबसे बड़ी बात है। इन सारी चीजों को लेते हुए भी
हम भारतीय रह सकते हैं। मेरा ये कहना है, बैलेंस होके चलिए, संवेदनशील होकर चलिए, समझदार होकर चलिए। आज हम यहाँ पर खड़े हैं, अगर आप माने, ये सारे प्रोफेसर यहाँ हैं, मैडम यहाँ हैं, हम लोग बैलेंस करके चले, हम लोग बैलेंस करके चले। अगर आप माने कि हम महिला सशक्तिकरण में कहीं पर हैं, तो हम बिल्कुल आपको ये मूल मंत्र देंगे कि यदि आपको कोई एक्सप्लॉइट करना चाहता है, नोट कर लीजिए बेटियों, कि यदि कोई आपको एक्सप्लॉइट करना चाहता है तो वो सबसे पहले आपको आपके परिवार से तोड़ेगा। नोट कर लीजिए, यदि आपके पीछे सशक्त परिवार है तो आप सशक्त रहें। ये मेरा फॉर्मूला है, ये मेरी समझ है, ये मेरा मॉडल है नारी सशक्तिकरण का, यही मेरा मॉडल। मैं अपनी भारतीय, मैं अंग्रेजी पढ़ाती जरूर हूँ, अंग्रेज नहीं, अंग्रेजी पढ़ाते हैं, जीवन में अंग्रेजी पढ़ाई है, लेकिन अंग्रेज नहीं। हम अपने सुख के क्षण, हमको चावल दही में आनंद आता है, गौनई में आनंद आता है, तीज त्योहार करने में आनंद आता है, अपनी चूड़ी साड़ी पहनने में मजा आता है। हम क्यों छोड़े अपने सुख के क्षण? हम नहीं छोड़े, हम अपने सुख के क्षण नहीं छोड़े। अपने लोकगीत, अपने लोक नृत्य, नीरसता भारत में कभी नहीं जीतेगी, नीरसता भारत में कभी नहीं जीतेगी। भारत सरसता का पर्याय है और इसी प्रकार से हम अपना जीवन जिएंगे। धन्यवाद।